जस्ट इमेजिन आप एक बहुत पीसफुल फ्लाइट पर अपनी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ घूमने जा रहे हैं और आपके जो साथ लोग बैठे हैं वो भी बहुत मजे से या तो सो रहे हैं या मूवी देख रहे हैं या अपने दोस्तों के साथ आपस में बातें कर रहे हैं। लेकिन सडनली एक ही लम्हे में ऐसा क्या होता है कि सब उठकर बैठ जाते हैं और एक दूसरे को सवालिया नजरों से देखना शुरू कर देते हैं। ऐसा क्या होता है कि सब चौंक जाते हैं और किसी को कुछ समझ नहीं आता और खौफ से एक दूसरे को देखना शुरू कर देते हैं। मैं बात कर रहा हूँ फ्लाइट डिस्टर्बेंस की। हम जानते हैं कि लास्ट मंथ 2024 का जो लास्ट मंथ था दिसंबर, उसमें एक ही हफ्ते में हमें एरोप्लेन्स के जहाज के हादसा देखने में आए। ये बहुत एक शॉकिंग है। ऐसा क्या हुआ कि इतनी सेंसिटिव इंडस्ट्री में तुरंत एक साथ बहुत सारे हादसा पेश आए और फ्लाइट को लोग क्यों एक रिस्क की नजर से देख रहे हैं। हम इन सब चीजों को और इन तमाम हादसा को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अपने चैनल के साथ जुड़े रहिए। मेरा नाम है अनुराग पांड्या और आप मेरा चैनल देख रहे हैं चाणक्य बुकलेट। अभी जो रिसेंट ईयर गुजरा है 2024 इसके लास्ट मंथ में कुछ ऐसा खौफनाक हुआ कि लोग कमिंग ईयर को यानी 2025 को कोविड के साथ मिलाने लगे। इसके लास्ट डेज में एक ही वीक में 7 हादसा पेश आए जो दिसंबर में नॉर्मली एयरक्राफ्ट के हादसा देखने में आते हैं। अव्वल तो ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव इंडस्ट्री है और इसमें हादसा बहुत कम पेश आते हैं, लेकिन जो देखने में आए हैं उनकी जो वजूहात हैं, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो हम आपके सामने रखेंगे। जो सबसे पहला इसकी एक, अगर हम दिसंबर के मंथ में स्पेसिफिकली बात करें कि जो एयरक्राफ्ट के जो क्रैश होते हैं, मतलब जो हादसा पेश आता है, उनके क्या वजूहात हो सकती हैं। 4 पॉइंट्स ऐसे हैं कि जिसकी वजह से ये हादसा पेश आते हैं। सबसे पहला जो इंक्रीज्ड एयर ट्रैफिक। दिसंबर के एंड में सब हॉलीडेज पे जा रहे होते हैं। न्यू ईयर की हॉलीडेज होती हैं, उसके अलावा क्रिसमस हॉलीडेज होती हैं और बहुत सारे लोग स्नोफॉल देखने भी डिफरेंट कंट्री से जाते हैं। और जहाँ पर बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है वो लोग भी इवन अपनी कंट्री को छोड़ के किसी गर्म जगह पर जाते हैं, जैसे कि मिडिल ईस्ट है। तो जो एयर ट्रैफिक है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, मतलब एरोप्लेन्स का आना जाना बहुत ज्यादा हो जाता है। इंक्रीज्ड एयर ट्रैफिक की वजह से ज्यादा से ज्यादा जो डिस्टेंस होता है शॉर्ट टर्म में कवर तो हो जाता है, लेकिन एक एयर ट्रैफिक का बढ़ जाना भी ऐसा सिंबल नहीं होता है। और लोग इवन बहुत सारे केसेस में तो ये भी देखा गया कि लोग छोटे डिस्टेंस के लिए, मतलब एक कंट्री के अंदर ही डोमेस्टिक फ्लाइट्स का जब यूज करते हैं तो तब तो डेफिनेटली एयर ट्रैफिक बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और जो पायलट है उसके माइंड में भी हमेशा प्रेशर आता है। सेकंड, अगर हम कंडीशन की बात करें तो वेदर कंडीशन। आप लोगों ने देखा होगा कि वेदर जो इन दिनों बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। दिसंबर में बहुत ज्यादा फोग होती है, धुंध इसको हम बोलते हैं, आइस, स्नो, इसके अलावा हार्श वेदर होता है। ये बहुत ज्यादा सख्त सर्दी वाला जो वेदर होता है, इसमें पायलट को खदशा होता है स्टॉर्म का, थंडर स्टॉर्म का, तो वो साइड पे कर लेता है जहाज और उसको हंगामी लैंडिंग ही बोला जाता है। सडन किसी नियरेस्ट एयरपोर्ट पे वो उसको लैंड कर लेता है। इसकी वजह से ओवरऑल इफेक्ट विजिबिलिटी पे भी इफेक्ट होता है, रनवे पे बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है और फ्लाइट की सेफ्टी पे भी बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है किसी भी किस्म का अगर कोई थंडर स्टॉर्म हो। और तीसरा जो एरर होता है जिसको आमतौर पर ये इंडस्ट्री, मतलब फ्लाइट इंडस्ट्री कवर कर रही होती है, वो ह्यूमन एरर होता है। इतने ज्यादा फ्लाइट्स की वजह से नॉर्मली पायलट के माइंड में कोई प्रेशर तो होगा इस लॉन्ग शिफ्ट का, उसके स्केड्यूल का, स्ट्रेसफुल का। ह्यूमन एरर भी अक्सर देखने में आया, लेकिन ये इंडस्ट्री अपने बिजनेस को बचाने के लिए बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इसकी जॉब्स भी बहुत बड़ी होती हैं और बहुत अच्छे पैकेजेस के साथ होती हैं, तो उसको बचाने के लिए इस एरर को हमेशा कवर किया जाता है। चौथा और आखिरी एरर जो हम लोग देखते हैं इस केस में वो होता है नॉर्मली मैकेनिकल फेलियर। मतलब अगर टेम्परेचर ठंडा है तो आप देखें लोग अक्सर अपने घरों की गाड़ियों से जो स्नो होती है उसको रिमूव कर रहे होते हैं। ठंडे मौसम में बहुत ज्यादा बर्फ जम जाती है और गाड़ी भी स्लिपरी चल रही होती है, स्लिप हो रही होती है और इंजन को भी गर्म होने में टाइम लग रहा होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। और अगर आप आसमान पे इतनी बुलंदी पे जाके जब जहाज उड़ेगा तो डेफिनेटली इसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा मैकेनिकल पर्सपेक्टिव से हम देखें तो। यहाँ तक तो एक नॉर्मली हमने बात की, मतलब कि जिस तरह ये हादसा हो सकते हैं। अब हम चलते हैं हादसा की तरफ जो हादसा पेश आए हैं और इसको कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी भी के साथ भी जोड़ रहे हैं, कुछ एक आने वाले साल के एक अच्छा सिंबल भी नहीं इसको समझ रहे। तो वो हादसा कैसे पेश आए और क्यों पेश आए और इनके पीछे क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स हो सकते हैं, और जो भी मैंने आपको स्टार्टिंग में 4 मेन एरर्स बताए इनमें से कौन सा एरर हो सकता है जो इसको सूट कर रहा है। सबसे पहले हम लोग सबसे पहले जो एयरक्राफ्ट जो क्रैश किया उसकी हम बात करेंगे। 25 दिसंबर 2024 अजरबैजान से ये फ्लाइट जा रही थी चेचनिया यानी बाकू से ग्रोजनी की तरफ जा रही थी और रास्ते में कजाकिस्तान से इसको गुजरना था। फ्लाइट नंबर है 8243। ये यहाँ पे शॉट डाउन किया गया है। अब इसका एक बहुत अनफॉर्चुनेट एक इवेंट है, मतलब एक बहुत अनफॉर्चुनेट एक बात है और बहुत ज्यादा तकलीफ दे बात है। इसको बाकायदा शॉट किया गया जिसके अंदर 38 जो पैसेंजर्स थे और क्रू मेंबर्स को मिलाकर 67 लोग थे और
38 लोग जो कि अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं इस क्रैश में। जो इसका रीजन समझ आया वो कोई इन चारों रीजन में से एक नहीं था, बल्कि वो एक बहुत ज्यादा एक तकलीफदेह रीजन था। इसको फायर किया गया था एक मिसाइल के जरिए। रशियंस टेरिटरी में जब ये एंटर हुआ तो रशियन मिसाइल इसको फायर किया गया, और जब इसकी एक्सप्लेनेशन मांगी गई, ऑब्वियसली एक बड़े लेवल की एक इंडस्ट्री है और इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो प्रेसिडेंशियल लेवल पर भी इसकी इन्वेस्टिगेशन होती है। तो जब इसके इन्वेस्टिगेट किया गया तो रशियन मिसाइल इसको लगा, और अजरबैजान के जो ऑफिशियल प्रेसिडेंट है उन्होंने 3 बातें रखी थी। एक, ये रशियन मिसाइल लगा है तो रशिया की जानिब से इसमें अपॉलॉजी भी डिमांड की गई, और लोगों को इस बात का यकीन भी दिलाया जाए कि जो इसका रिस्पॉन्सिबल है तो उसको भी सजा दी जाए। जब रशिया को पता चला तो रशिया ऑब्वियसली वर्ल्ड मोस्ट फाइटिंग नेशन नाम से जानी जाती है, और बहुत ज्यादा फाइट में इनका नाम आता है, वॉर्स वगैरह में इनका नाम आता है। तो पुतिन ने इसको अपोलोजाइज भी किया, लेकिन किसी रिस्पॉन्सिबल को सजा देने की बात नहीं की गई, और उन्होंने इसको एक्सप्लेन इस तरह किया कि कंटिन्यूसली वो यूक्रेन से फाइट कर रहे हैं और यूक्रेन के जो ड्रोन हैं उनको मिसाइल शॉट कर रहे हैं। तो उनको ऐसा लगा कि ये भी एक ड्रोन है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी गलती भी कंसीडर की जा सकती है। इस गलती की वजह से उनकी 38 लोगों की कीमती जानें जो कि इस दुनिया से चली गई। अब हम नेक्स्ट जो क्रैश की तरफ जाते हैं, 29 दिसंबर। ये जीजू एयर की फ्लाइट थी, फ्लाइट नंबर 2216। ये क्रैश लैंडिंग की इन्होंने साउथ कोरिया में मुआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। अब ये बिल्कुल फ्लुएंटली एक फ्लाइट ने पूरी जो सफर था वो कवर किया, लेकिन जब लैंडिंग करते वक्त इसका कोई गियर फेल हो गया और इस बहुत ज्यादा क्रैश लैंडिंग देखने में आई, इवन ब्लास्ट हुआ, और इसमें इसके अंदर क्रू मेंबर्स के साथ साथ पैसेंजर्स थे, उनको और सबको मिला के टोटल 181 लोग थे, जिसमें से 179 लोगों की डेथ्स हुई, जो कि बहुत तकलीफ दे बात है। और इसमें इसको 1997 के बाद सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट हादसा समझा जा रहा था साउथ कोरिया में। सेम डे एक कनाडा ने भी फ्लाइट नंबर 2259 जो कि अपने रनवे से स्लिप हो गई बहुत ज्यादा, इसको ये ह्यूमन एरर इसको समझा जाएगा, जो कि मतलब लैंडिंग के वक्त ही इसमें मुश्किलात देखने में आई। और इसमें सबसे बड़ी बात जो अच्छी बात ये थी वो ये थी कि लकीली किसी की भी जान का नुकसान नहीं हुआ। 77 पैसेंजर्स थे और उन सबको आसानी से निकाल लिया गया। और सेम डे, बहुत अनफॉर्चुनेट बात है, मतलब सेम डे कनाडा में हुआ, सेम डे ही साउथ कोरिया में हुआ। उसके बाद अब एक नया जो हादसा देखने में आया वो भी सेम डे ही था, 29 दिसंबर में ही था। KLM फ्लाइट नंबर 1204 ये ओस्लो से एम्स्टरडम जा रही थी, मतलब नॉर्वे से, यूरोप के अंदर की एक फ्लाइट थी, नॉर्वे से दूसरी कंट्री जा रही थी। एक हाइड्रोलिक फेलियर की वजह से हुआ, मतलब ये एक मशीन एरर था और पायलट ने जो जाना तो कहीं और था, लेकिन उसने चीज को समझा कि ये एक एरर है और वो नहीं सही से चला सकेगा। जैसे ही पायलट ने अपना जहाज उड़ाया तो उसकी थोड़ी ही देर बाद नियरेस्ट एयरपोर्ट पे उसने उसको टेक ऑफ किया, और इसमें भी बहुत ज्यादा लकीली 176 के 176 लोग सेफ रहे। और दुनिया की सबसे ज्यादा पीसफुल और सबसे ज्यादा जॉब्स वाली जगह है और टूरिस्ट प्लेस है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, उसमें भी देखने में आया कि एक लाइट एयरक्राफ्ट मतलब छोटे एरोप्लेन जिसको पायलट और को पायलट भी चला सके, वो दोनों उसमें जान से हाथ धो बैठे। एक लाइट सा एयरक्राफ्ट, मतलब अनफॉर्चुनेटली ये भी सेम डे का ही हादसा है। और उसके बाद अगर हम एक और हादसे की तरफ देखें तो सेम डे, बहुत अनफॉर्चुनेट बात है, ये 5th हादसा है और सेम डे है जर्मनी के एक शहर स्टुटगार्ट में। स्टुटगार्ट के एयरपोर्ट पे रनवे के वक्त 2 लोगों का मानना ये था कि ये एक ह्यूमन एरर था, लेकिन वहां पे उन्होंने जर्मनी में जो एयरपोर्ट पे इसको इन्वेस्टिगेट किया गया तो उनके अकॉर्डिंग ये कहा गया कि ये एक फॉग की वजह से हुआ, यानी उनके 2 बयान देखने में आए तो इसलिए लोगों को इस पर शक रहा। और जब ये टेक ऑफ करने लगा था उसी वक्त ही एरर देखने में आया और इसको विजिबिलिटी ऑफ मतलब फॉग का इशू दिया गया और इसमें भी काफी ज्यादा नुकसान देखने में आया। इसके राइट जो जहाज का जो राइट साइड का जो पर जिसे हम बोलते हैं उसमें आग लग गई और 2 पैसेंजर्स को इंजरी का सामना करना पड़ा। अब इसके बाद नेक्स्ट डे, ये बहुत भारी दिन था फ्लाइट हिस्ट्री में, ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि सेम डे पे 5 अनफॉर्चुनेट इवेंट रिगार्डिंग एविएशन इंडस्ट्री देखने में आए हों। लेकिन नेक्स्ट डे 30 दिसंबर जीजू एयर फ्लाइट 76101 में भी इमरजेंसी लैंडिंग की गई। इसके अंदर 161 पैसेंजर्स थे और जब पायलट ने ये फील किया इसमें मतलब ऐसा कुछ है जो सूटेबल नहीं है, ज्यादा देर फ्लाई नहीं कर सकेगा, तो उसने डिसाइड किया कि उसको नियरेस्ट एयरपोर्ट पे उतार लिया जाए। अब लैंड कर लिया गया, 161 पैसेंजर्स थे वो अनहार्म्ड रहे और इसकी इन्वेस्टिगेशन अभी तक जारी है। और इसके बाद 2 से 3 दिन उस एयरपोर्ट पे इन्होंने कोई भी किसी भी किस्म की फ्लाइट को मतलब जारी नहीं किया, क्योंकि लोगों के बहुत सारे माइंड में चीजें आ चुकी थी, ये कंट्री सेम कंट्री में दूसरी दफा ऐसा होना और सेम एयरलाइंस का दूसरी दफा ऐसा होना, और इस बात को बहुत ज्यादा छुपाया जा रहा है। लेकिन इसके फैक्ट्स एंड फिगर आप इंटरनेट पे देख सकते हैं, सोशल मीडिया का जमाना। ये एक सेंसिटिव टॉपिक था जो कि आज जिसमें मैंने थोड़ी सी बात की। ये एयरलाइंस के जो जॉब्स होती हैं वो बहुत ज्यादा हाई सैलरी होती हैं और बहुत ज्यादा उसको
को सेंसिटिव समझा जाता है, इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होती है। अब कुछ लोग इसको स्पिरिचुअली भी जोड़ रहे थे, कुछ लोग डिफरेंट वीडियोस ला रहे थे सोशल मीडिया पे कि कोई ऐसा पढ़ने वाला भी बच गया या क्या हुआ ऐसा। इसमें आपकी क्या राय है? अपनी ओपिनियन को कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हैव अ नाइस डे।